आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। हम जानेंगे कि आर्किमिडीज कौन थे और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर के स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। मतलब उनका मन करा नहाने का कि आज चलो नहा लेते हैं, संडे है नहा लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था उनके घर के पीछे। वे उसमें उन्होंने ऊपर से जंप लगाई। उन्होंने क्या किया, जंप लगाया। जब उन्होंने जंप लगाई तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मैंने इसके अंदर कूदा, मैं पानी के अंदर, कुछ पानी बाहर निकल गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज कर दिया जाए लिक्विड में, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ बायंट फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक बायंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विच इज इक्वल, जो कि बराबर होगी किसके, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा लिक्विड में डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, उतने लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगी क्या, बायंट फोर्स। तो क्या बोला, जितनी जो बायंट फोर्स है ये किसके बराबर होगी, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। कि उस वाटर, उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया, इस चीज के बारे में बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज साहब ने ये बात बताई कि जो बायंट फोर्स होती है वह डायरेक्ट इक्वल होती है लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो बात करते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या चीज होती है, मतलब इसका मतलब क्या है लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। ये मान लीजिए बकेट है जो कि पूरी तरीके से भरी हुई है वाटर से। पूरी तरीके से किससे भरी हुई है, वाटर से भरी हुई है। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस मग को इसके अंदर डालूंगा, इस मग को इसमें डालूंगा, ड्रॉप दबाऊंगा, अंदर डालूंगा, तो कुछ वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा, कुछ वाटर बाहर निकलने लग जाएगा कि नहीं। जब हम, क्योंकि ये पूरी तरीके से भरी हुई है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस मग में जितना वाटर आ सकता है उतना वाटर इसमें से बाहर निकल गया, उतना वाटर इसमें से बाहर निकल गया। अब ये जो वाटर बाहर निकला, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, या पुश कर दिया गया, आउट, पुश आउट कर दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया गया। तो जो बायंट फोर्स होती है वह इसी लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होती है। ये बात हमारे आर्किमिडीज साहब ने हमें बताई कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड और पार्शियली, किसी भी ऑब्जेक्ट को आधा डालो या पूरा वाटर के अंदर डालोगे, वो एक बायंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो बराबर होगी किसके, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट के बराबर। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, इसका जो वेट है, इसका जो वेट है उसके बराबर होगी हमारी बायंट फोर्स। जितना ज्यादा वेट होगा इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, उतना ही ज्यादा होगी हमारी बायंट फोर्स। अब बात करते हैं कुछ आर्किमिडीज की एप्लीकेशंस के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस जो कि डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस। हम किसी भी सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके। द हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर, एक तरह का मीटर होता है, नापने का स्केल होता है हाइड्रोमीटर, जिससे हम क्या नापते हैं, डेंसिटी नापते हैं। क्या नापते हैं बच्चों, डेंसिटी नापते हैं। ये जो डेंसिटी नापते हैं हाइड्रोमीटर से, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये स्केल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। द लैक्टोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितने भी हमारे भाई लोग गांव से रिलेट करते हैं, उन्होंने इस लैक्टोमीटर को देखा होगा। जब भी वो कहां पे जाते हैं, किसी भी डेयरी पे जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो डेयरी वाला होता है वो लैक्टोमीटर से हमारे दूध को नापता है कि दूध की कितनी वो है, कितना बढ़िया दूध है, क्या है, कैसे, वो लैक्टोमीटर से नापता है। ये जो लैक्टोमीटर है, इस दूध की प्योरिटी जिससे वो नापता है, ये भी किस पर वर्क करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। जो हमारी शिप्स बनाई जाती है, इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन्स बनाई जाती है, ये भी किस पे वर्क करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो ये हमने जाना कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। सो हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं क्यों फ्लोट करते हैं, क्यों सिंक करते हैं। फ्लोट मतलब क्यों तैर जाते हैं ऑब्जेक्ट, और क्यों डूबते हैं। तो हमें यह पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट
वाटर में डाला जाएगा, लिक्विड के अंदर डाला जाएगा, तो दो फोर्स काम करते हैं उस पर। एक हमारा वेट, जो कि ऑब्जेक्ट का वेट है, जो कि वर्क करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा बायएंट फोर्स, क्या बायएंट फोर्स, जो कि वर्क करती है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दो फोर्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब वह डाला जाता है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ रहा है, पहली कि ये जो वेट है ये ज्यादा हो किससे, बायएंट फोर्स से। दूसरा ये वेट बराबर हो बायएंट फोर्स के, या ये जो वेट है ये कम हो बायएंट फोर्स से। ये तीन बात आती है, दो फोर्स है, पहली वेट है और दूसरी बायएंट फोर्स है। पहले बोला कि हमारी तो भैया हमारा वेट ज्यादा है और बायएंट फोर्स कम हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी वेट ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। क्यों कर जाता है, देखिए अब मैं ऊपर से वेट लगा रहा था 10,000 न्यूटन, ऊपर से वेट लगाया 10,000 न्यूटन, बट नीचे से जो फोर्स लगा इस वेट को कम करने के लिए, वो अगर मान लीजिए रह गया 500 न्यूटन ही, वो कितना रह गया, 500 न्यूटन ही रह गया, वो 1000 न्यूटन भी नहीं पहुंचा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऊपर का वेट बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दिस बायएंट फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वेट हो गया बराबर किसके, बायएंट फोर्स के। वेट बराबर हो गया बायएंट फोर्स के। अब मैंने जब ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया, डाला कोई ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर, तो ये एक साथ बायएंट फोर्स के बराबर तो हो नहीं जाएगा, एक साथ बराबर तो हो नहीं जाएंगे दोनों, कुछ टाइम बाद होंगे ना, कुछ टाइम बाद। जब तक ये बायएंट फोर्स इस वेट के बराबर होगी, इस वेट के बराबर होगी ये बायएंट फोर्स, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है, ये कुछ बॉल है, हमने बॉल को इमर्ज किया वाटर के अंदर, तो हमने देखा जब ये बॉल इतनी ड्रॉप जा चुकी थी वाटर के अंदर, तब ये फ्लोट करने लग गई। इस कंडीशन में आके फ्लोट करने लगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेट है वो इस कंडीशन में आके इतने वॉल्यूम के बाद वेट किसके बराबर हो गया, बायएंट फोर्स के बराबर हो गया। तीसरी कंडीशन आती है कि वेट कम है बायएंट फोर्स से। अब वेट कम है, बायएंट फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऊपर ही रहेगा वाटर के, और ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देखिए तीनों पॉइंट ये लिख रहे हैं, वेट अगर ज्यादा है बायएंट फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, क्योंकि वेट जब ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा डुबो दोगे अंदर, ज्यादा वजन भर दोगे, तो अब लिक्विड डिस्प्लेस ही नहीं हो पा रहा, लिक्विड हट ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। दूसरी कंडीशन है वेट बराबर है बायएंट फोर्स के, तो फ्लोट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है वेट कम है और बायएंट फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिक्विड के सबसे ऊपर रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, लिक्विड के ऊपर रहेगा और फ्लोट करने लग जाएगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोटेशन प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लोटेशन प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, ये तब फ्लोट करेगा जब इसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये बराबर हो जाए, ये ऑब्जेक्ट का वेट बराबर हो जाए लिक्विड डिस्प्लेस्ड होने के वेट के। जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के बराबर हो जाए, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वेट के अगर बराबर हो जाए हमारा ऑब्जेक्ट का वेट, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाता है। और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि बायएंट फोर्स बराबर होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट के। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है उसका जो वेट है इसके बराबर होता है हमारा बायएंट फोर्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बायएंट फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारा बायएंट फोर्स, डिपेंड कर रहा है जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उस पर डिपेंड करता है हमारा बायएंट फोर्स। तो जो कि अभी मैंने आपको ये तीनों केस बताए थे, तो इन केसेस में भी क्या लग रहा था कि वेट ऑब्जेक्ट का क्या है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और बायएंट फोर्स कम है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है बायएंट फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। यही कंडीशन है। अगर बायएंट फोर्स बराबर हो गया इस वेट के, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा।
फ्लोट कब करेगा? जब वह बाइंड फोर्स तब तक बराबर हो जाएगी वेट की, कितना वेट उसके अंदर डल गया वाटर के, कितना इमर्ज्ड हो गया, कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड हो गया वाटर के अंदर, कि वेट बराबर हो गया बाइंड फोर्स के, वेट बराबर हो गया बाइंड फोर्स के, उतनी देर बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पहले सिंक करेगा फिर फ्लोट करेगा। एक कंडीशन बनी कि बाइंड फोर्स क्या है? ज्यादा है और वेट कम है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सबसे ऊपर राइज कर जाएगा लिक्विड में, और फिर क्या कर देगा? इसके बाद क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा। ये जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये तीनों केसेस बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे इस प्रिंसिपल फ्लोटेशन की वजह से। जो फ्लोटेशन प्रिंसिपल है ये बोलता है कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का ये बराबर होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। फिर हमने बात करी कि हमें ये पता था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू कि बाइंड फोर्स बराबर होता है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा उसके वेट के। तो क्या इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो एक नई इक्वेशन बनेगी इन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा? जो बाइंड फोर्स है ये बराबर है उस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जितना ज्यादा वेट का ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ज्यादा बाइंड फोर्स होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।